आप सबको मेरा नमस्ते। आज मैं आपको ये सेशन में कोलोस्ट्रम के बारे में बताने वाली हूँ हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल के द्वारा। ये ट्यूटोरियल बहुत ही महत्व का है, आपको ध्यान से सुनना है। ये जो कोलोस्ट्रम है वो पहले 2-3 दिन जब भी डिलीवरी के बाद जो माँ को दूध आता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। पीले रंग का होता है क्योंकि उसमें जो विटामिन ए की मात्रा है बहुत ज़्यादा मात्रा में है। विटामिन ए आपको मालूम ही है, हम लोगों ने पहले बताया था कि इन्फेक्शन रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें एक IgA करके इम्यूनोग्लोबिन है, वो भी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में बहुत मदद रूप करता है। दूसरे कोलोस्ट्रम में बहुत सारे अच्छे माँ के कीटाणु हैं जो बच्चे के सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने ट्यूटोरियल में बताया हुआ है कि कैसे वो कीटाणु जो बच्चे की जो आंत होती है, आंत पे वो कैसे असर करता है और कैसे वो जो दूसरे जो बुरे कीटाणु हैं वो शोषण होने से उसका शोषण होने से बचाता है बच्चे को। ठीक है, तो ये जो कोलोस्ट्रम है तुरंत ही बच्चे को देना है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ माँ के पेट पे रखना है और बच्चा खुद अपने आप जाके माँ का दूध लेगा। दूसरा क्या है कि ये कोलोस्ट्रम में एक HMO करके प्रीबायोटिक है, ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड। वो जो अच्छे कीटाणु है उसका खाना है। तो भगवान ने तो अच्छे कीटाणु डाले ही हुए हैं माँ के दूध में, लेकिन उसके साथ वो अच्छे कीटाणु को खाने के लिए खाना भी डाला हुआ है, उसको ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरा क्या होता है कि जो बच्चा माँ का दूध कोलोस्ट्रम ठीक तरह से लेता है उसको इन्फेक्शन तो कम होता ही है, लेकिन जो जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस की मात्रा भी कम हो जाती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं तो उसकी जो टेक्निक है वो टेक्निक से दूध पिलाना है। वो टेक्निक हम लोग आपको दूसरे सेशंस में बताएंगे कि कैसे टेक्निक से दूध पिलाना है, लेकिन जितना हो सके आपको तुरंत ही कोलोस्ट्रम देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा या तो बहुत सुस्त है, या तो बच्चा लैच नहीं कर रहा है, या तो बच्चा बहुत सो रहा है। तो ये टाइम में आपको माँ को कैसे दूध निकालना उसकी भी टेक्निक हम लोगों ने बताई है। क्या टेक्निक से निकालना है दूध और तुरंत ही बच्चे को देना है। ठीक है, बहुत सारे हॉस्पिटल में वो लोग डॉक्टर्स लोग बोलते कि बाहर का पाउडर का दूध चालू करो, सिजेरियन में पाउडर का दूध चालू करो। आपको पाउडर का दूध चालू करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। माँ को सिखाना है कि कैसे अपना दूध निकाले और बच्चों को दे। लेकिन सबसे पहले तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि अगर आप तुरंत ही जैसे बच्चा पैदा हुआ उसको माँ के छाती पे रखना है और बच्चा अपने आप खुद पे जाके स्तन पे जाके दूध लेगा। ये तो हो गया आपका कोलोस्ट्रम का ट्यूटोरियल। आपको बहुत पसंद आएगा और आप देखें और मदर को और माता को ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। धन्यवाद। सुनहरा घंटा और खीस पिलाने के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सुनहरा घंटा और इसका महत्व, नवजात शिशु को खीस पिलाने के लाभ। शुरू करते हैं। पहले ये समझते हुए कि सुनहरा घंटा क्या है। नवजात शिशु के जन्म के बाद के पहले घंटे को सुनहरा घंटा कहा जाता है। यह पहला घंटा शिशु की वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी है। माँ के स्तनपान की अवधि में यह एक महत्वपूर्ण कारक भी है। यह समय माँ और उसके शिशु के बीच के बंधन को मजबूत करने में मदद करती है। दोनों के बीच लगातार त्वचा से त्वचा का संपर्क शुरू किया जाना चाहिए। त्वचा से त्वचा का संपर्क क्या है? त्वचा से त्वचा का संपर्क जल्द से जल्द दूध पिलाना शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है। शिशु रेंगने का प्रयास करेगा और अपने मुंह से माँ के स्तन को पकड़ने की कोशिश करेगा। इसे ब्रेस्ट क्रॉल कहते हैं, जिसे एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। अब स्तनपान के
अलग अलग चरणों को देखते हैं और इसकी संरचना को भी। स्तन का दूध 3 मुख्य चरणों से गुजरता है। ये चरण हैं खीस, ट्रांजिशन दूध और परिपक्व दूध। हर एक चरण शिशु की बदलती और बढ़ती जरूरतों के लिए सबसे सही है। हम पहले चरण के बारे में विस्तार से सीखेंगे, जो कि खीस है। खीस सबसे पहले बनने वाला स्तन का दूध है। यह गाढ़ा, चिपचिपा और केंद्रित दूध है। इसका रंग मलाई की तरह सफेद या फिर हल्के पीले या गहरे पीले रंग में हो सकता है। यह इतना कीमती है कि इसे तरल सोने के नाम से भी जाना जाता है। खीस में मौजूद बीटा कैरोटीन से पीला रंग होता है। गर्भावस्था के 12वें से 16वें हफ्ते में स्तनों में खीस बनना शुरू हो जाता है। प्रसव के बाद यह स्तन से निकलने लगता है। यह खास दूध सिर्फ प्रसव के पहले 2 से 4 दिनों तक ही आता है। यह पहले दिन कम निकलता है, लगभग 40 से 50 मिलीलीटर, जो कि लगभग 3 बड़े चम्मच दूध होता है। फिर 2 से 4 दिनों के बीच दूध ज्यादा बनने लगता है। तीसरे दिन दूध 300 से 400 मिलीलीटर तक बढ़ जाता है। यह लगभग 20 से 25 बड़े चम्मच दूध होता है। भले ही खीस कम निकलता है, पर यह बहुत ताकतवर होता है। यह पचने में आसान होता है, जो इसे शिशु के लिए सबसे अच्छा पहला भोजन बनाता है। इसमें प्रोटीन ज्यादा और कार्बोहाइड्रेट कम होता है। यह अच्छे फैट से भी भरपूर है। ये अच्छा फैट नवजात शिशु के विकास के लिए जरूरी है। यह शिशु के दिमाग के अच्छे विकास के लिए भी जरूरी है और आँखों के लिए भी। खीस में इन्फेक्शन से लड़ने वाले तत्व भी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज, लैक्टोफेरिन्स, लैक्टेड्रिन्स और ल्यूकोसाइट्स। विकास और सुरक्षात्मक कारक भी होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा विटामिन ए, ई, B12 और के शामिल हैं। खीस में बड़ी संख्या में सफेद रक्त कोशिकाएं भी मौजूद होती हैं। शिशु की रोगों से लड़ने की शक्ति मजबूत करता है और रोग पैदा करने वाले कारकों से लड़ने में मदद करता है। इसमें ऐसे घटक हैं जो बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। खीस नवजात के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। हर एक फायदे को एक एक करके देखते हैं। खीस शिशु के लिए कुदरती पहला टीकाकरण है। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु अपने आप के एंटीबॉडी को पैदा करने में असमर्थ होता है। खीस पिलाना जरूरी है क्योंकि यह विशेष रूप से एंटीबॉडी से भरपूर होता है। उदाहरण के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एम और जी। इनमें से इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जिसे IgA के नाम से जाना जाता है, वह सबसे जरूरी है। वे शिशु के अंगों के उन हिस्सों पर परत चढ़ाते हैं जिनको इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है, जैसे गले, फेफड़े और आंतों की परत पर। IgA कीटाणुओं से बंधता है और उन्हें बेअसर करता है। यह कीटाणुओं को शिशु के खून में आने से रोकता है। खीस शिशु की रोगों से लड़ने की शक्ति को नियंत्रित करने में मदद करता है। उनके शरीर में टी हेल्पर सेल्स के स्तर को संतुलित करता है। टी हेल्पर सेल्स में असंतुलन का परिणाम एलर्जी और स्व प्रतिरक्षा रोग हो सकता है। स्व प्रतिरक्षा बीमारियों में प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है। हमारी 70% से अधिक प्रतिरक्षा आंत में होती है। शिशु के पेट के स्वास्थ्य में खीस का बहुत बड़ा काम होता है। यह शिशु के पेट के वातावरण में विविधता लाने में मदद करता है। बाद के जीवन में एलर्जी की रोकथाम में मदद करता है और अस्थमा में भी। यह आंत की सूजन के खतरे को कम करता है। तनाव और चिंता के खतरे को भी कम करता है।
चलिए समझते हैं कि खीस शिशु की आंत के लिए कैसे फायदेमंद है। एक नवजात शिशु लीकी गट के साथ पैदा होता है। आंत की अंदरूनी परत की कोशिकाओं के बीच अंतर होते हैं। इन अंतरों में से वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी करने वाले कारक शिशु के शरीर में आ सकते हैं। खीस अंतरों को भरता है। कोई भी नुकसान करने वाले रोगाणु इसके बीच से ना जा सके। आंतों की कोशिकाओं की परत में ब्रश की तरह का किनारा होता है। इसे माइक्रोविली के नाम से जाना जाता है। खीस इन माइक्रोविली के बढ़ने और फैलने में मदद करता है। यह पोषक तत्वों के सोखने को बढ़ावा देने में मदद करता है। खीस आंत की कोशिकाओं से म्यूसिन के स्रावित होने को बढ़ाता है। म्यूसिन आंतों की दीवारों की परत पर एक परत बनाता है। यह किसी भी खराब बैक्टीरिया के आने को रोकता है। खीस में ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स भी होता है, जिसको HMO कहा जाता है। वे प्रीबायोटिक्स के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब है कि वे शिशु की आंत में अच्छे बैक्टीरिया के बढ़ने को बढ़ावा देते हैं। वे रोग जनकों को आंत की कोशिकाओं से जुड़ने से रोकते हैं। ये शिशु के दिमाग के बढ़ने के लिए भी फायदेमंद हैं। शिशु को खीस पिलाने से उसका पेट पाचन के लिए तैयार होता है। यह शिशु को मेकोनियम निकालने में मदद करने के लिए रेचक के रूप में काम करता है। मेकोनियम शिशु का पहला गहरा काला या गहरा हरा मल है। जब वह माँ के गर्भ में होता है तो यह उसकी आंतों में बनता है। मेकोनियम के जल्दी निकलने से पीलिया को रोकने में भी मदद मिलती है। मेकोनियम में बिलीरुबिन होता है। खीस के रेचक गुण उसे बिलीरुबिन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। यदि शिशु को पूरी तरह से नहीं पिलाया जाता है, मल में से बिलीरुबिन आंतों में दोबारा सोखा जाता है। फिर यह उसके शरीर में इकट्ठा होता है और इससे पीलिया हो जाता है। खीस की एक खास बात ये है कि इसमें वृद्धि के कारकों की बहुत ज्यादा संख्या है, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। वे ऊतक के बढ़ने, मरम्मत और विकास के लिए जरूरी हैं। एक अन्य वृद्धि का कारक जो खीस में ज्यादा है वो है VEGF। इसे वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। यह नई रक्त वाहिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है। खीस एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का एक प्रमुख जरिया भी है। यह शिशु की आंत के सामान्य तरीके से बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। चोट लगने पर आंतों की परत की मरम्मत के लिए भी यह जरूरी है। इस तरह यह नवजात शिशुओं में आंतों की बीमारी से सुरक्षा देता है। उदाहरण के लिए नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, जिसे NEC के नाम से जाना जाता है। यह आंत की सूजन के कारण होने वाली स्थिति है। खीस पिलाने से शिशु के खून में शुगर का स्तर कम होने से रोकने में भी मदद मिलती है। अतः खीस पिलाना शिशु के लिए बहुत फायदेमंद है। खीस पिलाने के बारे में कुछ मिथक हैं। पहला मिथक ये है कि खीस को फेंक देना चाहिए क्योंकि वह बासी होता है। यह सही नहीं है। खीस ना तो बासी होता है और ना ही यह शिशु के लिए नुकसानदायक है, बल्कि यह नवजात शिशु के लिए बहुत जरूरी है। स्तनपान में देरी होने पर भी इसे फेंकना नहीं चाहिए। शिशु को स्तनपान कराने में किसी भी तरह की देरी खीस के बनने में देरी का कारण बनेगी, जैसे शिशु का स्तन से गलत जुड़ाव के कारण स्तनपान में देरी। इस स्थिति में माँ अपना खीस खुद ही निकाल सकती है और इसे शिशु को पिला सकती है। वह स्तन को पीछे खींचकर फिर दबाकर और छोड़ने के तरीके से ये कर सकती है। इससे शिशु को अनावश्यक रूप से प्रीलैक्टियल फीड्स पिलाने से बचाव होगा। स्तनपान शुरू होने से पहले
नवजात शिशुओं को प्रीलैक्टियल फीड दिया जाता है, जैसे कि शहद, पानी, गुड़, जड़ी बूटी के घोल, पशु का दूध, बाजार का डिब्बे वाला दूध। ये खाद्य पदार्थ शिशु को जरूरी पोषक तत्वों से दूर करते हैं। यह नवजात शिशुओं में इन्फेक्शन के खतरे को भी बढ़ाते हैं। दूसरा मिथक है खीस की मात्रा कम और सही ना होना। कुछ लोग सोचते हैं कि खीस शिशु के लिए पर्याप्त नहीं है। कई महिलाएं सोचती हैं कि उनके स्तन में दूध कम बनता है। यह सही नहीं है। स्तन के दूध का बनना आमतौर पर शिशु की जरूरतों के अनुसार होता है। जन्म के बाद पहले कुछ दिनों में शिशुओं को बहुत कम मात्रा में दूध की जरूरत होती है। पहले दिन उनके पेट में लगभग 20 मिलीलीटर दूध जा सकता है। इसलिए माँ को बार बार दूध पिलाते रहना चाहिए। पहले कुछ दिनों तक शिशु को दिन में लगभग 10 से 12 बार दूध पिलाना चाहिए। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद दूध बढ़ेगा। 5वें दिन माँ के स्तनों में ट्रांजिशनल दूध बनना शुरू हो जाता है। यह स्तन के दूध का दूसरा चरण है, जो नीले सफेद रंग का होता है। यह प्रसव के 2 हफ्ते बाद तक तैयार होता है। इसमें दोनों का मेल होता है, खीस का भी और स्तन के सामान्य दूध का भी। 2 सप्ताह के बाद स्तन परिपक्व दूध बनाना शुरू कर देता है। यह खीस और ट्रांजिशन दूध की तुलना में ज्यादा पतला होता है। हालांकि यह कम गाढ़ा होता है, फिर भी यह शिशु के लिए कुदरती रूप से अच्छा आहार होता है। याद रखें कि 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना चाहिए। शिशु 6 महीने का हो जाए तब पूरक आहार शुरू करना चाहिए। इसे स्तनपान के साथ देना चाहिए। स्तनपान 2 साल या उससे ज्यादा समय तक जारी रखना चाहिए। इसका लाभ जीवन भर रहता है, माँ और शिशु दोनों के लिए। अब ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।